और ये बहरहाल हम तक भी अपडेट आ रही है कि आपका जो बोर्ड है, आपकी सिलेक्शन कमेटी है, वो भी प्रेशर में। और वो क्या प्रेशर में, आपकी टीम मैनेजमेंट भी प्रेशर में। अब कल आप देखो फहीम अशरफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। फहीम अशरफ का कोई लेन देन नहीं था, लेकिन उससे सवाल डायरेक्ट पूछा गया कि क्या आप बाबर रिजवान को मिस करते हो, क्या आपने बाबर रिजवान को मिस किया? तो उस पर उन्होंने जवाब यही दिया कि जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो हम तो अपनी फैमिली के लोगों को याद नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतना प्रेशर होता है, हमारा सारा फोकस जीत के ऊपर होता है कि पाकिस्तान के लिए जीत दिलाए। हम तो अपने घर वालों को नहीं याद करते उस टाइम तो। लेकिन अब आप देखो ना कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसी सवाल होता है, कोई पॉडकास्ट होता है हारिस से, अब हारिस कहां पे क्यों उनको गालियां पड़ती हैं, एक मैच में फेल होती है, उनको सीधी सीधी गालियां इसलिए पड़ती हैं। फेल तो सभी हुए थे कल के मैच में, ऐसा पूरी टीम पाकिस्तान फेल हुई थी। अगर आप कल देखो, कल किसी ने कुछ नहीं किया, मोहम्मद नवाज ने कुछ नहीं किया, आपके हारिस रऊफ ने बॉलिंग में कुछ नहीं किया, साइम अयूब ने कुछ नहीं किया, बाकी भी आप जिस मर्जी का नाम दे लो, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो गालियां पड़ी वो हारिस को पड़ी। क्यों पड़ी? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हारिस ने जब कहा था बाबर आजम की, उन्होंने उन पर क्रिटिसाइज किया कि भाई उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है, तो लोग गालियां दे रहे हैं, उनको स्टैट्स दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, सिर्फ इसलिए कि बाबर पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो ये तो आप देख लो कि अगर आपने बाबर पर क्रिटिसाइज किया, उसके बाद अगर आपकी फॉर्म नहीं चली, तो फिर आप पर क्रिटिसाइज होगा और जरूरत से ज्यादा होगा। फिर इतना होगा कि आपसे शायद प्रेशर भी झेलना ना हो। ये सच है। तो हकीकत बात तो यह है कि इस टाइम, और इवन कल हमने देखा जो आगा है, जब आउट होने के बाद इस तरह से वो उन्होंने अपना फेस बनाया हुआ था और वो वायरल हुआ है हर जगह, और जिस तरह से उनका चेहरा, उनका जो चेहरा नजर आ रहा है, इवन ये ट्राई सीरीज अभी तो एशिया कप में दाखिल भी नहीं हुआ। और हमने बड़े बड़े कप्तानों को, अगर आप देखें पिछले 15-16 साल में, अगर हम देखें जो हमने क्रिकेट कवर किया है, हमने बड़े बड़े पाकिस्तान के कप्तान, ऐसे कप्तान जो हर टाइम हंसते रहते थे। इवन आप शायद आफरीदी को, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं, वो एक ऐसे प्लेयर थे कि उनका हर कोच कहता था जी कि ये इतने गैर जिम्मेदार हैं कि अगर पीछे से क्राउड से कोई भी आवाज लगा देगा ना कि छक्का मारो, 6 बेसिक सिचुएशन जैसी भी विकेट देके चले जाएंगे। लेकिन हमने, और वो आफरीदी से जब भी इंटरव्यू में बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो प्रेशर लेता ही नहीं। लेकिन जब कप्तान बने, लेकिन जब वो कप्तान बने, रोते हुए भी देखा था हमने। बिल्कुल, उनका जो चेहरा था, जो प्रेशर था, उसके बाद से जब टीम बाहर हुई थी रो रहे थे वो। इवन 2011 के वर्ल्ड कप में भी जो उन्होंने प्रेशर लिया, फिर 2016 की जो आप बात कर रहे हो, उसके बाद आफरीदी के बार बार इंटरव्यूज आए, उन्होंने कहा कि भाई ये फूलों की सेज नहीं है कप्तानी, ये कांटों का हार है। विराट कोहली की शक्ल हमने देखी थी, उनके जिस तरह से बाल सफेद हो गए थे। बाबर आजम के हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा था, उनका रंग काला पड़ गया था उसकी वजह से, आप जो डिप्रेशन की वजह से जितनी उनकी हालत बुरी हो गई थी। रिजवान को आप देख लो, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हशर नशर उनका हो गया। सरफराज अहमद की अब हालत देख लो कि क्या थी, वो अच्छे खासा प्रेशर डील करते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उनकी अब हालत देख लो कि क्या हो गई थी। तो स्पेशली ये जो आईसीसी इवेंट्स हैं और ये एशिया कप है, उनमें ये ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप खाली बायलैटरल सीरीज में कप्तानी कर रहे हो या टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हो, वो इतनी हमने देखा कि पाकिस्तान में आपको प्रेशर नहीं बनता।